हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन क्लासेस में। तो बेटा, नया चैनल है, सबको पता है। पढ़ाई के लिए कई लोग होंगे कि कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो, पढ़ाया हर जगह अच्छा जाता है, कोई बुरा नहीं होता। जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ें, ठीक है। बस तरीके अलग अलग होते हैं सबके। अब बात करते हैं कि पढ़ाना यहाँ कैसे है। तो देखो, जो क्लासेस आपकी चलनी है वो बैंकिंग की चलेगी और एसएससी की क्लास चलनी है। बैंकिंग में डेली दो क्लास चलेगी, एक अर्थमेटिक की चलेगी और एक आपकी डीआई की क्लास चलेगी। जेएंडके बैंक स्पेशल क्लास भी अलग से आने वाली है, 1 या 2 दिन में वो भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और बात करें एसएससी में, तो एसएससी में भी अर्थमेटिक और एडवांस की क्लास चलेंगी, ठीक। अब देखो, एक और चीज़ इसमें, अगर आज केवल एक ही वीडियो पड़ रहा है ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए, आप सभी चैनल को जानें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर कल से रेगुलर क्लासेस आएंगी आपकी। एक और बात इसमें कि एक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक क्लासेस हो मिसलेनियस क्वेश्चंस की, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनको फाइनल टचअप चाहिए एक अच्छे लेवल का। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज उनके लिए होगी। जो नए बच्चे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं, हो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि भाई हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ये जो सीरीज आएगी ये उन बच्चों के लिए होगी जो अपनी तैयारी कर चुके हैं, बस उन्हें एग्ज़ाम देना देना है। वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो देखो, अब बैंकिंग आपसे क्वेश्चन किस तरह से राइज करता है, बहुत सारा पैटर्न बदल चुका है। अब आप कहो कि हम केवल एक सिंगल टाइप की डीआई पढ़ लें तो काम नहीं बनेगा। अब देखो, नई चीज़ें आ रही, जैसे लास्ट ईयर एसबीआई ने पूछा एक डीआई, ये पूछा था आपसे फिगर बेस्ड डीआई। बिल्कुल नई चीज़ थी लोगों ने छोड़ दिया। तो एक बात समझो, या तो आप अपने डाउट क्लासरूम में सॉल्व कर लो, या तो आप अपने डाउट एग्जामिनेशन हॉल के लिए रखो। एग्जामिनेशन हॉल के लिए रखोगे तो बात वही है कि अगले साल फिर पेपर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने डाउट क्लासरूम में सॉल्व कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर चीज़ें होती हैं। तो टफ क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है, अरे यार ये तो टफ है, बहुत लेंदी हो रहा है, छोड़ो, नहीं करना है। आप एस बी आई पी ओ की कट ऑफ मैथ की देखना कि कितने नंबर की कट ऑफ जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल ही वही होता है। तो अगर हम एक अच्छे लेवल की तैयारी करके चलेंगे तो छोटे मोटे एग्जाम तुम्हारे ऐसे भी निकल जाने हैं, ठीक है भाई। अभी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मोड पे आ रही हैं। आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की क्लास चाहते हो। अगर आप सभी कहोगे कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाए तो ऑनलाइन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फ़ायदा क्या होता है ऑनलाइन क्लास का? ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कोई भी डाउट होता है, आप पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो रिकॉर्डेड में क्या होगा, आप बार बार क्वेश्चन आगे या पीछे करके ही देखते रहोगे। सेम चीज़ में रिकॉर्डेड है तो वही बोलूँगा, बदल तो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर लाइव क्लास चल रही है, जैसे क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है कि भाई आपको नहीं आया तो टीचर क्या कर सकता है, अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करेगा कि भाई इस तरह से नहीं समझ में आया, चलो इस तरह से समझ में आ जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास के फ़ायदे ये होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। ये पब्लिश हो जाएगी अभी, ये केवल इसलिए ताकि आप तक पहुंचे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आएँ आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उससे आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन देखो किस टाइप का है। हम्म देखो, कुछ मिसिंग डाटा दिख रहा है, एक फॉर्मूला दे रखा है, तो हम कह सकते हैं दो टाइप की डीआई मिला के है। एक तो हमारा मिसिंग डीआई है, मिसिंग प्लस फॉर्मूला बेस, ये दो टाइप की डीआई है। तो मिसिंग डीआई देख के लोग घबरा जाते हैं, अरे भाई कैसे होगा। आसान होती है, क्यों आसान होती है भाई, जब यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा तो ये हमारे मतलब के ही नहीं है। डेफिनेटली इनके बारे में कोई ना कोई हिंट दे रखा होगा। हिंट कहाँ दे रखता है हमें, ये हिंट मिलती है हमें क्वेश्चन में, ये लीड हमें क्वेश्चन से मिलती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ये कैसे यहाँ पे फिल होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, हमें इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे उस पर्सन के प्रॉफिट के बारे में यहाँ भी कुछ डाटा हमारे पास मिसिंग है, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूले दे रखे हैं, ये रिलेशन क्या बता रहे हैं, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम इनटू 100। इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज़ करना है और इन डाटा का यूज़ करके हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग इस डीआई को करने से पहले एक बार इसको लिख लेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में आपकी डीआई आती है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ वो डाटा फिर से गिवन होता है। यहाँ स्लाइड है,
तो बार बार वो डाटा आ नहीं पाएगा, तो इसको पर्टिकुलर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। कह रहा इफ सेविंग ऑफ सी इज 6 टाइम द सेविंग ऑफ ए। तो रिलेशन किसके किसके बीच है, सी की सेविंग और ए की सेविंग में कितने टाइम का है, 6। तो हम एक यहाँ लिख लेते हैं कि सी की सेविंग इक्वल टू 6 × ए की सेविंग, ठीक है। अब हमें एक्सपेंडिचर ऑफ सी, तो डेफिनेटली ए के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता होगी, तभी हम सी के बारे में फर्दर डाटा निकाल सकते हैं। तो हमें ए के बारे में क्या दे रखा है, तो अगर हम कहें तो ए की हमें क्या दे रखी है, इनकम 48,000, एंड ए की जो सेविंग है वो परसेंटेज में दे रखी है 12.5। इसका मतलब क्या है, अगर हम 48,000 का 12.5% निकाल दें तो हमें ए की क्या मिल जाएगी, सेविंग मिल जाएगी। तो ए की सेविंग 48,000 इंटू, अब आप सभी को पता होगा 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। दिस इज 6,000। हमें यहाँ से ए की सेविंग मिल गई। अगर ए की सेविंग मिल गई है तो आसानी से हम सी की सेविंग बता सकते हैं। तो सी की सेविंग जो होगी 6 टाइम ऑफ 6,000 इक्वल टू 36,000। अब हमें सी की सेविंग मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑफ सी। अब ध्यान करो कि एक फॉर्मूला में दे रखा है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम पता होनी चाहिए और सेविंग पता होनी। सेविंग तो पता है, या तो इनकम पता चल जाए, लेकिन आपको पता है कि आप टेबल देखोगे तो आपको इनकम भी क्या है, फिल नहीं किया हुआ है, वो भी मिसिंग है। लेकिन हाँ, एक और फॉर्मूला दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम इनटू 100%। कह सकते हो भाई, देखो आप खुद देखो, यहाँ पे आपको क्या है, सी का इनकम मिसिंग है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। दूसरे वाले फॉर्मूले में हमें जो सी की प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, वो कितना दे रखा है, सी का जो प्रॉफिट है वो 25% दे रखा है। अगर यहाँ फिल कर दें, अगर हम सी का इनकम एज्यूम कर लें एक्स है, तो डेफिनेटली सी की एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो हमें सी का एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो इनकम तो हमने एक्स एज्यूम कर रखा है, सेविंग कितनी है 36,000। तो इसको यहाँ फिल कर देते हैं, 25% इक्वल टू एक्स माइनस 36,000 अपॉन एक्स इंटू 100%। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू इनकम आएगी वो आ जाएगी 48,000। मतलब जो c की इनकम है वो 48,000 है, और इस 48,000 में वो 36,000 सेव कर लेता है। तो डेफिनेटली जो c का एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, 48,000 माइनस 36,000, एंड दिस इज 12,000। तो हम कह सकते हैं जो सी की आपकी एक्सपेंडिचर होगा वो 12,000 होगा। क्लियर है। तो आप लोग सब लोग एक बार करेंगे क्या, वो जो पिछला डाटा था, पूरी टेबल थी, उसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे ताकि मुझे आसानी हो। मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डी टू ई, तो रेशियो दे रखा है डी के एक्सपेंडिचर अपॉन ई के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 7/8। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट ऑफ डी। तो आपको भी पता है कि प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए आपको एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए, इनकम इनटू 100%, ठीक है। तो बात आ जाएगी इस पे। अब देखो हमें क्या क्या डाटा दे रखा है। तो अगर हम बात करें कि भाई डी की बात करते हैं, क्योंकि ई की बात करते हैं, तो ई हमें क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है, सेविंग परसेंट दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेविंग भी निकाल सकते हो उसकी, और आप वहाँ से एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो। चलो अच्छा देखते हैं। देखो अगर हम बात करें कि ई की जो सेविंग है
वो कितनी 11.11%। एंड दिस इज क्या लिख सकते हो इसको 1/9। और जो उसकी इनकम है ई की वो कितनी है 63,000। तो आप कह सकते हो ई की सेविंग डेफिनेटली कितनी होगी 63,000 इंटू 1/9 एंड दिस इज 7,000। भाई वो 63,000 पाता था, 7,000 क्या कर देता था सेव कर लेता था। तो डेफिनेटली का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा 63,000 माइनस 7,000 एंड दिस इज 56,000। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जब आपको ई का एक्सपेंडिचर पता है, यहाँ ई का रेशियो पता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 8 यूनिट किसके बराबर है 56,000, देन 1 यूनिट 7,000, देन डी का एक्सपेंडिचर कितना होगा 7 यूनिट, दिस इज 49। ये क्या आ जाएगा डी का एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब एक बात बताओ हमें क्या दे रखा है डी की सेविंग दे रखी है, तो हम डी का यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। इनकम क्या होगा आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हम एक्सपेंडिचर कितना निकाला है आपने 49,000 प्लस सेविंग कितनी है 5,000, दिस इज 54,000। आपको डी की इनकम पता चल चुकी है। अब एक बात बताओ जब आपको इनकम पता है एक्सपेंडिचर पता है तो आप प्रॉफिट परसेंट भी तो बता सकते हो। क्यों भाई प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा आप कह सकते हो 49,000 अपॉन 54,000 इंटू 100, ये कट जाएगा। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे ना आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तब आपको मिल जाएगा अपना आंसर 90.7%। क्लियर है इतनी बात, कोई प्रॉब्लम इसमें। देखो सारे डाटा एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। अच्छा डीआई की एक सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उस डाटा को यूज़ करवाएगा वो आगे। तो एक बात ध्यान हमेशा रखना कि कभी भी डीआई का आप रफ वर्क भी करो तो बिल्कुल ऐसा हो कि आपको दोबारा देखना हो तो आप समझ सको कि कौन सी वैल्यू क्या है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन कर लिया अब रफ वर्क का यूज़ ही नहीं है, नहीं। हमेशा रफ वर्क डीआई का जब भी करें ध्यान से करें, बिल्कुल साफ करें कि आपको पता हो कि कौन सा डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर फर्दर यूज़ होगा तो आपको फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंट ऑफ ऑल पर्सन ए टू ई। मतलब हमें क्या है, हमें ए का भी प्रॉफिट पता होना चाहिए, बी का प्रॉफिट पता होना चाहिए, सी का, डी का एंड ई का प्रॉफिट। क्लियर है इतनी बात। अब देखो कुछ ना कुछ हमें डाटा यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। जैसे हमें बी का प्रॉफिट दे रखा है, कितना है ये 40%, आप देखोगे टेबल में तो दिया हुआ है, ठीक है। सी का प्रॉफिट कितना है भाई हमारा, दिस इज 25%। और अगर ध्यान दोगे तो अभी अभी आपने किसका प्रॉफिट निकाला है, आपने डी का प्रॉफिट निकाल दिया है। तो डी का प्रॉफिट कितना निकाला है आपने, दिस इज 90.7। देखो पिछला डाटा को फिर से यूज़ करा दिया है इसने, ठीक है। अब देखो हमें क्या नहीं पता है अगर हमें एक ए के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और हमें एक ई के बारे में, तो पहले ए के बारे में बात करते हैं। तो एक क्या करता है 12.5% का क्या करता है सेविंग कर ले रहा है, ठीक है। तो ए की अगर सेविंग निकालोगे तो 12.5% ऑफ 48,000, दिस इज कितना आएगा अगर याद हो, देखो ये क्वेश्चन आपने ये सब पहले निकाल चुके हो, तो अगर देखो फिर यहाँ करने से अच्छा है कि आपके पास सारा सब कुछ लिखा हुआ है, फिर से बस आपको यूज़ करा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो ए का जो एक्सपेंडिचर होगा वो हो जाएगा बेटा 48,000 माइनस 6,000, दिस इज 42,000। अब देखो एक एक्सपेंडिचर भी पता है एक इनकम पता है, तो एक का प्रॉफिट परसेंट आप बता सकते हो
42,000 अपॉन 48,000 इंटू 100%, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 87.5%। ठीक है भाई, इतनी बात। देखो ए का मिल चुका, अब इसी तरह हम किसकी बात करेंगे, ई की बात करेंगे। तो ई की जो सेविंग है वो क्या है, 11.11% ऑफ 63,000। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1/9 इंटू 63,000 इक्वल टू 7,000। अब यहाँ से आपको ये मिल गया, तो ई का एक्सपेंडिचर आप बता सकते हो। ठीक है, ई का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 63,000 माइनस 7,000, दिस इज 56। अगर याद हो, देखो ये भी कैलकुलेशन आप पहले किए हो, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कैलकुलेशन साफ करें कि आपको उस डाटा को फिर से आप यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब आपको एक्सपेंडिचर मिल गया, तो आप यहाँ से ई का क्या निकाल सकते हैं, ए का प्रॉफिट परसेंट ई का, दिस विल बी 56,000 अपॉन 63,000 इंटू 100%, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 88.8। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी होंगी। तो यहाँ पे 88.8%, और यहाँ से जो निकल के वैल्यू आ रही है वो आ रही 87.5%। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, आपको देखो पांचों मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज जो होता है भाई, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और बात, अब से जो क्वेश्चन आएंगे वो बाइलिंगुअल आएंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये केवल आज वीडियो इसलिए पब्लिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को चैनल के बारे में पता चल सके, आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लेकिन हाँ डीआई अच्छी है तो ध्यान से एक बार देखना जरूर। तो बेटा एक बात बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसको यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ से देखो 87.5, 40%, 25% प्लस 90.7% प्लस 88.8%, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो भाई आप ऐड करके जब डिवाइड कर दोगे तो दिस विल बी 66.4%। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखो यहाँ में तीन चीज़ें ऑलरेडी गिवन थी, ये आपने पहले ही निकाल रखा था, आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये दोनों कैलकुलेशन भी आप कर चुके हो पहले ही। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ करनी, दोनों कैलकुलेशन आप पहले कर चुके हो, केवल ये वाला पार्ट बचा था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमेशा रफ वर्क साफ करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत समय खाएगा ये, एक बार पढ़ते हैं आप लोग। देखो, if B invested his 50% of his profit in any scheme for years which is provided an interest of 10% compound interest annually, then what will be the total amount he get after 2 year। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन में, आप जब टेबल देखोगे, तो एक बार टेबल पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं, तो टेबल में आपको देखो यहाँ बी में क्या कह रहा है, 40% प्रॉफिट दे दिया, एक्सपेंडिचर कोई आपको डाटा दे ही नहीं रहा है, बाकी सारे डाटा किस में, परसेंटेज में और रेशियो में, और वर्चुअल वैल्यू होती है। पता होगा कि रेशियो वाले डाटा वर्चुअल होते हैं, आपको कोई रियल डाटा दे नहीं रहा है। जब रियल डाटा नहीं दे रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जब भी केवल वर्चुअल डाटा दिया हो, आपको इस तरह का रियल डाटा दे रहा हो, देखो क्वेश्चन में क्या है, रियल डाटा दे पूछा है आपसे,
और क्वेश्चन में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन रियल डाटा की नहीं, मतलब 1000 में कहीं बात नहीं, सारी बात परसेंटेज में, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो और इसका आंसर देखते ही तुरंत क्या कर देना होगा, CND। तो क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगाते हो। अब आप इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो, बाद में आपको पता चलता है भाई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की बात करें, इफ़ ए एंड डी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, तो पार्टनरशिप जैसे ही आया है तो हमें पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला काम करता है पार्टनरशिप में, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखो पार्टनरशिप इस पे ही होता है बस, और कुछ नहीं होता पार्टनरशिप में। तो यहाँ हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ए और डी एक व्यापार शुरू कर रहे हैं, ए एंड डी इंटेंड टू अ पार्टनरशिप विद एन अमाउंट इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव इनकम सच दैट ए विथड्रॉ हिज अमाउंट आफ्टर 4 months एंड सी ज्वाइन डी आफ्टर ए लेफ्ट। The total annual profit earned by them by the end of the year is 76,500. Find the total profit earned by C। तो अब एक बार हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ। कह रहा है यदि ए और डी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं विद एन अमाउंट इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव इनकम, ठीक है, उनकी जो भी अमाउंट है इक्वल है, ए विड्रॉ हिज अमाउंट आफ्टर 4 months। ए जो क्या करता है 4 महीने बाद अपने पैसे को भाई निकाल देता है, और तुरंत जैसे ही ए निकल के गया कौन ज्वाइन कर लिया, डी। डी आफ्टर ए लेफ्ट, मतलब डी तुरंत आ गया। तो अगर टाइम नहीं दिया है 12 month हम मान के चलते हैं इस चीज को, तो इसका मतलब 12 में अगर 4 month ए रहा तो डेफिनेटली 8 month कौन रहा होगा, डी रहा होगा। देखो, और सी कभी और सी, सॉरी 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 सॉरी, सी ज्वाइन, सॉरी, सी आया है ए के जाने के बाद, ठीक है, डी तो हमेशा रहा ही रहा है, ए कौन आया है, सी आया है। ठीक है, ए और डी ने एक व्यापार शुरू किया, उसमें 4 महीने बाद कौन चला गया, आपका ए चला गया, और ए की जगह कौन आ गया है, सी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी के बारे में, और टोटल हमें प्रॉफिट दे रखा है तो बस इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ए, और कौन है भाई, डी एंड सी। ए के पास कितने रुपए थे भाई, देखो ए की इनकम कितनी थी, 48,000। ठीक है, ये 4 महीने तक व्यापार में रहे। इसके बाद डी जो है, डी के पास टोटल इनकम कितनी थी, 54,000। ठीक है, देखो पुराना ही डाटा यूज़ हो रहे हैं सारे, 12। एंड सी की बात करें तो सी के हैं भाई 48,000 इंटू 8। बताया था ये 8 और 4 कहाँ से हैं, क्यों है। ठीक है, अगर आप इन रेशियो को देखो सॉल्व कर लोगे तो वो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो रेशियो निकल के आएगा 8, 27 एंड 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ ईयर वो इसी रेशियो में बटा होगा। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसका प्रॉफिट पूछा है, सी का, तो सी के प्रॉफिट को निकाल देते हैं, 76500 इंटू सी का कितनी वैल्यू है, 16। अगर बेटा इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल बी 24,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें भाई, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो आसानी से कट रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व एक बार कर लेना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में कि ये क्वेश्चन फिर से, तो मैं फिर से समझा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो अभी पब्लिश होगी तो आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, कल से रेगुलर क्लासेस सारी आएंगी आपकी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एसएससी की अलग आएंगी, बैंकिंग की अलग, और हाँ एक जो मिसलेनियस पार्ट बोला है वो भी कराऊंगा, वो उन बच्चों के लिए होगा कि जो बच्चे अपनी तैयारी कर चुके हैं, बस उनको अपना लेवल चेक करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।